नमस्कार, मैं स्नेहा खन्ना आप सभी का स्पिरिचुअल हीलिंग चैनल पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है और कैसे होता है और इसको ठीक कैसे किया जाता है। हो सकता है इस वीडियो के 2 पार्ट्स बने बिकॉज़ थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो अभी मैं सिर्फ ये डिस्कस करूँगी स्टार्टिंग में कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन का जो असली मीनिंग है वो उसके स्पेलिंग में ही है। डीप इम्प्रेशन ऑफ समथिंग, किसी के एक्शन, किसी के रिएक्शन, किसी के बिहेवियर का हमारी मनोस्थिति पर या हमारे ब्रेन पर या हमारे दिल पर एक डीप इम्प्रेशन रह जाना, एक नेगेटिव डीप इम्प्रेशन रह जाना। क्योंकि अगर पॉजिटिव इम्प्रेशन होगा तो हम खुश होंगे, हम उसकी याद में उसको बात करते हुए, उसके बारे में सोचते हुए खुश होंगे। लेकिन यहाँ बात हो रही है डिप्रेशन की। दैट मीन्स कि उस इंसान की बातें या उसकी हरकतें या उसने कुछ ऐसे एक्शंस लिए आपके अगेंस्ट या आपके लिए जो सही नहीं थे, उसका इम्प्रेशन नेगेटिव हो गया, आपके माइंड पर नेगेटिव पड़ा, आपके हार्ट पर नेगेटिव पड़ा। एक तो ये रीज़न होता है डिप्रेशन में जाने का। और एक रीज़न ये होता है कि जब हम अपने बहुत ज़्यादा क्लोज़ लोगों को खो देते हैं। अब खोना ना 2 तरीके का होता है। एक तो होता है जैसे किसी की डेथ हो गई, किसी बहुत क्लोज़ फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई। तो कई बार हम उस सदमे से या उस बात से बाहर ही नहीं आ पाते कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो धीरे 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 हम सैडनेस में जाने लगते हैं। सैडनेस धीरे धीरे एक्सट्रीम सैडनेस में चला जाता है, फिर एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ठीक है, एक ये रीज़न होता है। एक ये रीज़न होता है कि कोई लव्ड वन आपको छोड़कर चला जाए। मतलब यहाँ इंसान की डेथ नहीं हुई है, वो अवेलेबल है, लेकिन वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आपको उसने अपनी लाइफ से अलग कर दिया है या आपका ब्रेकअप हो गया है। अगर आप सीधे फॉर्म में समझें तो जो लव अफेयर वाले रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें जो ब्रेकअप्स वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें क्या है कि जो दोनों में से जो एक इंसान रिश्ता ख़त्म कर रहा है, वो रिश्ते को वो उसके लिए वो रिश्ता उस प्रायोर लेवल पे नहीं था, लेकिन जिसको वो छोड़ रहा है उसके लिए वो एक प्रायोर लेवल पे था। इसलिए उसको हर्ट हुआ, उसको पेन हुआ, उसको स्ट्रेस हुआ, सैडनेस क्रिएट हुआ, एंजाइटी क्रिएट हुई और वो डिप्रेशन तक पहुंचने लगा। तो डिप्रेशन के कुछ कुछ ये रीज़न्स होते हैं कि डिप्रेशन या तो किसी की बातों का असर हो जाना, किसी ने आपके कैरेक्टर के ऊपर कुछ कह दिया, आपको बॉडी शेम कर दिया या आपके नेचर के ऊपर कमेंट कर दिया। मतलब कुछ भी ऐसी बात जो हमारे अंदर तक हमें चुभ जाती है, बेसिकली हमारे माइंड में रह जाती है, उसका इम्प्रेशन एक लंबे समय तक रहता है और हम उस बात को ना भूल नहीं पाते। अच्छा, ऐसा होता है आपके साथ, जैसे सपोज़ आप ट्रैवल कर रहे हो या आप कभी आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, कोई बात हो गई किसी भी चीज़ को लेके, उन्होंने कुछ कह दिया, बट आप उनकी बातों का इतना बुरा नहीं मानते, आप उनकी बातों से डिप्रेसिव नहीं होते। ट्रैवलिंग में कोई मिल गया, किसी ने कुछ कह दिया, जैसे सीट्स पर बैठना या कुछ भी XYZ, आप सभी की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होगा, याद करके सोचिए, जो आपको किसी की बात बुरी लगी, यार ये कैसे लोग हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं और ये वो, है ना। आपको कुछ पलों के लिए बुरा लगा या जब तक आप उस ट्रैवल में थे और वो आप बंदा आपके सामने था, आपको बुरा लगा था, यार ये कैसा बोल दिया इसने और मैं तो जानता भी नहीं हूँ, इसने ऐसा बोल कैसे दिया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई। बट जब आप उस ट्रैवलिंग को ख़त्म करोगे, 1 या 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन भी नहीं होते, हम उस बात को भूल जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं पड़ोसी पर। अब पड़ोसी ने कुछ कह दिया। पड़ोसी में भी 2 तरीके के पड़ोसी होते हैं। एक तो ये बस हमारे साथ रह रहे हैं और एक ही जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स होते हैं। मैं भी उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनके साथ फैमिली टर्म्स होते हैं, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, जिनके साथ हमारा हाय हेलो है। और कभी उन्होंने हमें कुछ कह दिया और हमें बुरा लग गया, तो भी हम क्या कहते हैं, यार कैसा सा बंदा है, इतने सालों से सामने रहता है, पास में रहता है और ऐसे बोल दिया, मैनर्स नहीं है। बट हम कुछ मिनट, कुछ घंटे या कुछ दिनों में वो भूल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में इन मामलों को लेके कोई डिप्रेशन में नहीं जाता। तो हम डिप्रेशन में जाते किनकी बातों की वजह से हैं, है ना। हम अपनों की बातों की वजह से जाते हैं जिनसे हमें एक्सपेक्टेड ही नहीं होता कि सामने वाला हमारे को इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर सकता है या सामने वाले के माइंड में हमें लेके इतनी नेगेटिविटी है।
तो इसीलिए उनके कहे हुए शब्दों को हम बार बार अपने माइंड में ना रिपीट करते हैं। और जब हम एक चीज़ को, किसी की कही गई गलत स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सपोज़ किसी ने आपको बोला कि तुम्हारा नेचर बेकार है, जब देखो चिड़चिड़ करते रहते हो, गुस्सा करते रहते हो, बदतमीज़ हो तुम। इनिशियली आप वो नहीं हो, लेकिन हाँ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपने एंगर शो कर दिया और सामने वाले ने बहुत उल्टा सीधा बोला। अब ये बातें आपके माइंड में घूमती गई और वो इट्स लाइक अ सीडी प्लेइंग इन योर माइंड अगेन एंड अगेन। क्यों रिपीट हो रही है? पड़ोसी कहता है ना, अरे पागल है, बदतमीज़ है, बात नहीं करने की तमीज़। तो हम कहते हैं चलो जाओ यहाँ से, आप भी ऐसे ही हो, और बात ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज हमारा उनसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। और अगर किसी से हमारा इमोशनल अटैचमेंट हो, लाइक हस्बैंड वाइफ, मदर फादर, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अफेयर्स, कई बार बॉस की बातें, जिनके साथ आप बहुत सालों से वर्क कर रहे हो, ऐसे एनवायरनमेंट में हो, आप अगर जॉब में हो, प्रोफाइल में, इन लोगों की बातों का हमारे ऊपर इम्प्रेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इनसे इमोशनली भी कनेक्टेड हो चुके होते हैं इतने सालों में। तो हमारा माइंड उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि अच्छा मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा बोला, दैट मीन्स मैं ऐसा हूँ। ओ माय गॉड, अच्छा मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ऐसा बोला, क्या मैं वाकई में ऐसी हूँ? आपका माइंड ना क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगता है। लेकिन आप सामने वाले की बात पर इतना बिलीव कर जाते हो कि आप खुद ही भूल जाते हो कि आप ऐसे नहीं हो। इट वॉज डन इन अ हीट ऑफ अ एंगर, और वो सामने वाले ने आपको बोला, उसने भी गुस्से में बोला। बट हाँ, अगर कोई आपको बार बार एक चीज़ गलत बोल रहा है, देन यू हैव टू वर्क आउट ऑन योर सेल्फ, क्या आप एक्चुअली वो हो या नहीं। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, अलग मैटर है। अभी हम बात कर रहे हैं कि डिप्रेशन कैसे हो जाता है। तो डिप्रेशन की मेन रीजंस यही होते हैं, जब कोई बहुत अपना करीबी कुछ ऐसा कह देता है जो हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे होते, या हम वैसे नहीं होते लेकिन उन्होंने गुस्से में बोल दिया और फिर बार बार बोल दिया, है ना। तो उस बात को हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कुछ टाइम के लिए कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, और हम सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं। जब हम सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले गए, दैट मीन्स हमने अपनी वैल्यू ख़त्म कर दी। हमने सामने वाले की बात को ऊपर रख दिया कि उसने सही बोला, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, शायद मैं ऐसा ही हूँ। और वो बात हमारे माइंड और ब्रेन पे, माइंड ब्रेन और हमारे हार्ट पे, माइंड और ब्रेन अलग चीज़ें होती हैं जिनको पता होगा, और हार्ट पर हमारे छप गई। इट्स लाइक किसी ने स्टैम्प मार दिया, तो वो हमें चुभती रहती है, और उसका इम्प्रेशन इतना हार्ड हो जाता है। एक होता है आर्टिफिशियल टैटू। गोवा में जाके लोग पेंटिंग्स करवाते हैं ना अपनी बॉडी पे, दैट इज़ एन आर्टिफिशियल टैटू। 10-15-20 दिन में निकल जाता है जब आप रोज़ शावर लेते हैं। एक होता है परमानेंट टैटू, जो हम अपनी खुशी से बनवाते हैं ना, जैसे सिंबल्स, हस्बैंड वाइफ के नाम, बच्चों के नाम, कुछ भी। तो अगर आपका वो डीप इम्प्रेशन एक असली टैटू की तरह छपने लग गया है ना आपकी बॉडी पे नहीं, आपके ब्रेन पे, तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ये एक रीज़न होता है डिप्रेशन में जाने का। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो डिप्रेशन से कैसे निकला जाएगा, क्या क्या करना होगा, अब उसके बाद उससे रिलेटेड इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया डिप्रेशन मीन्स द इम्प्रेशन इज़ डीप ऑन योर माइंड, इन योर हार्ट, किसी के कहे हुए शब्द या किसी बहुत अपने क्लोज का छोड़कर चले जाना या उनकी डेथ हो जाना। जैसे छोटी एज में किसी के फादर मदर की डेथ हो जाए तो वो बच्चा सहमा सहमा सा रहता है ना, उसको ये लगता है मेरा कोई बैक नहीं है, मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, और उसके बाद वो कई बार नहीं संभल पाता, तो वो इमोशनल उसको डैमेजेस होते हैं, इमोशनल डिसहार्टेंड हो जाते हैं बच्चे, सैडनेस में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं फाइनली। तो ये होता है डिप्रेशन, डीप इम्प्रेशन। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, है ना, क्योंकि हमें डिप्रेशन में थोड़ी रहना है ना, लाइफ एक ही मिली है, हमें खुद को ठीक करना है। और एक बात मैं एक सच और बताना चाहूँगी, आजकल लोग ना छोटी छोटी बातों पे नाराज़ और गुस्सा हो जाते हैं, स्ट्रेस में भी चले जाते हैं, तो उसको वो डिप्रेशन समझने लगते हैं। नहीं, डिप्रेशन वो नहीं होता। डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो उस पर आएगी। प्लस हमें डिप्रेशन में नहीं जाना, बिकॉज हमें एक ही लाइफ मिली है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये शेयर करनी है, हर किसी की लाइफ में कुछ स्ट्रेच आता है 2, 4, 6, 5 साल का, जो हम बहुत ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, ऐसे लोगों से मिल लेते हैं गलती से, जो हमें इस डिप्रेशन के रास्ते तक छोड़ आते हैं।
वो हर किसी के साथ आता है। तो उस वक्त में ना घबराना नहीं है, उस वक्त में मेरी वीडियोस देखनी है और ये बिलीव करना है कि डिप्रेशन से बाहर आना इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग, ठीक है। बहुत ईजिली आप बाहर आ सकते हो अगर आप चाहो तो, सब चीज़ आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इट्स ऑल अबाउट ऑन योर विल पावर कि आपको बाहर आना है, या यू आर गुड इनफ टू हैंडल योर डिप्रेशन। बिकॉज डिप्रेशन का एक सिम्टम ये भी है, डिप्रेशन आपको ना सिंक करता है। जब आप डिप्रेशन की सेकंड स्टेज पे होते हो ना, तो आपको डिप्रेशन में भी मज़ा आने लगता है। वो मैं आगे डिस्कस करती रहूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अभी आप ये सिर्फ समझो डिप्रेशन क्या होता है। अब इसके सिम्टम्स पर हम जाएंगे और इससे कैसे ओवरकम करना है उस पर हम जाएंगे। और वीडियोस मेरी देखते रहिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो शेयर भी कर दीजिए। लोगों को भी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम से किस तरह से डील किया जाता है। लोग काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, बाहर पे करते हैं, यहाँ यूट्यूब पर आपको सारा ज्ञान फ्री में मिल रहा है। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, ताकि आप दोबारा इस वीडियो पर आएँ, दूसरी वीडियो पर आएँ, जो भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा, ठीक है। तो डिप्रेशन की सीरीज़ अभी आगे चलेगी। हम बहुत ही जल्द अपनी नई वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ।